जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स। आज मैं आपको बता रहा हूं समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनती है और इस प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती है। फिर इसके बाद में मैं यह बताऊंगा कि समतल दर्पण को एक से अधिक समतल दर्पण को एक खास एंगल पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कितने प्राप्त होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैंने एक समतल दर्पण ले लिया और इस समतल दर्पण के सामने हमने एक वस्तु को ले लिया। अब वस्तु के प्रत्येक हिस्से से प्रकाश की किरण इस दर्पण पर टकराएगी और इस प्रत्येक हिस्से का प्रतिबिंब इस दर्पण के अंदर बनेगा। तो इसके हम ऊपर वाले हिस्से से एक प्रकाश की किरण को लेते हैं, जो ये प्रकाश की किरण इस दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। तो ये लंबवत जो आपतित होती है वह उसी पर परावर्तित हो जाती है। अब एक हम दूसरा किरण लेते हैं जो इस तरह से तिरछा आपतित होती है। तो जिस बिंदु पर ये आपतित होती है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं और ये हमारा अभिलंब हो गया और इस तरह से ये हमारा परावर्तित किरण हो गया। तो अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, अब देखेंगे ये परावर्तित किरण है, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो आपस में ये कहीं काटेंगे नहीं। तो हम इसको पीछे जब बढ़ाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, लग रहा है कि यहाँ पर मिल रहा है। अब अगर उसी तरह से यहाँ से एक सीधा किरण खींचेंगे तो ये लंबवत है तो उसी पर आपतित हो जाएगी। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर लंबवत आपतित होती है, इंसिडेंस होती है, तो वो उसी रास्ते पर लौट जाती है। इस परिस्थिति में आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान शून्य होता है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये ऐसा लगेगा कि यहाँ पर है। और फिर एक प्रकाश की किरण इस तरह से हम तिरछा लेंगे तो जिस बिंदु पर ये आपतित हुआ उस पर एक अभिलंब डाल देंगे और फिर ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये परावर्तित हो जाएगी। और फिर इस किरणों को आप पीछे की तरफ मिलाएंगे तो यहाँ मिलता हुआ प्रतीत होगा। चूँकि ये एक ऐसी किरण ये जा रही है और एक ऐसे जा रही है, कभी मिलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। अब इसको अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि ये प्रतिबिंब का जो है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर इसके अंदर दिखेगा। तो ये हमारा क्या है, वस्तु है और ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इमेज कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, हमारा इमेज है। इसका नाम हमने ले लिया है ए ओ, तो ये हो जाएगा ए डैश ओ डैश। ठीक है ना। ए ओ वस्तु है और ए डैश ओ डैश हमारा यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब है। अब ये प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम प्रकाश की दो किरणों को लेनी पड़ती है, इसलिए मैं दो किरण इसके शीर्ष भाग से लेकर मिलकर बना दिया और इसके क्या है, बॉटम वाले भाग से मिला दिया। और इसी तरह से इसके प्रत्येक हिस्से से यहाँ पर प्रकाश की किरणें पड़ेगी और इस दर्पण के अंदर पड़ेगी। तो इसकी अगर हम विशेषता की अगर हम लोग बात करें कि ये विशेषताएं क्या है इसकी, इस समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं की अगर हम लोग चर्चा करें तो देखेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये जो होगी, ये क्या है, नेचुरल प्रतिबिंब, रियल प्रतिबिंब नहीं होगी, ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होगी, यह एक काल्पनिक प्रतिबिंब होगी। काल्पनिक, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज होगी ये सॉरी, ये काल्पनिक प्रतिबिंब होगी, ये वर्चुअल प्रतिबिंब होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होता है। ठीक है ना। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अब ये काल्पनिक और वास्तविक में क्या अंतर होता है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर संक्षिप्त में मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब का मतलब होता है किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या दर्पण से परावर्तन के बाद अथवा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे ये हमारा वस्तु है, इसे प्रकाश की किरण इस दर्पण पर पड़ा और परावर्तन हुआ और परावर्तन के बाद इस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हुआ, इसलिए यह बिंदु यानी ये पूरा क्षेत्र यह इसका आपका वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। अब ये दो रूप में बनते हैं।
अगर किरण वास्तव में एक दूसरे को काटे, किरण अगर वास्तव में एक दूसरे को काटे, ठीक है ना, जैसे अगर हम यहाँ पर एक अवतल दर्पण ले लेते हैं तो यहाँ पर किरण वास्तव में एक दूसरे को कट करेगी, तो अगर वास्तव में किरण एक दूसरे को काटे तो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब होता है उसको हम लोग वास्तव में नहीं काटेगा, ऐसा लगेगा कि उस जगह पर परावर्तित किरणें अथवा अपवर्तित किरणें एक दूसरे को काट रही है, ऐसा प्रतीत होगा, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। और इस दोनों में खासियत ये क्या होगी कि काल्पनिक प्रतिबिंब की ये तो हो गया आपका, साथ ही साथ ये काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और प्लस इसकी सबसे बड़ी एक और खासियत है काल्पनिक प्रतिबिंब की, वह हमेशा काल्पनिक जो है सीधा होगा और वास्तविक जो है उल्टा होगा, लेकिन यह पर्दा पर नहीं प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा, और ये पर्दा पर प्राप्त होगा, पर्दा पर प्राप्त होगा। बच्चा यहाँ समझ नहीं पाता है कि यह पर्दा क्या होता है। दोस्तों आप सभी फिजिक्स में यह पढ़ते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है, लेकिन यह बात समझ नहीं पाते कि ये पर्दा कौन चीज़ होता है। पर्दा का मतलब होता है एक अपारदर्शी सतह, ओपेक के प्लेन सरफेस है जिस पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन सके। पर्दा मतलब आप ये घर वाले पर्दा नहीं समझेंगे। पर्दा का मतलब कोई अपारदर्शी सतह है जिससे परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें वहाँ जा रही है और वहाँ प्रतिबिंब बना रही है। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो सिनेमा हॉल का एक पर्दा जिस चीज़ को आप कहते हैं, वो पर्दा का मतलब वो कपड़ा का पर्दा नहीं होता है, या कपड़ा का या किसी चीज़ का भी हो सकता है जिस पर वह वस्तु को बना, प्रतिबिंब को बना सकते हैं। यानी वह सतह जिस पर वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, तो वो कैसा सतह होना चाहिए? अपारदर्शी। अपारदर्शी क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर पारदर्शी होगा तो किरण आर पार कर जाएगी तो फिर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जैसे आप प्रोजेक्टर चला रहे हैं, तो प्रोजेक्टर अगर कहीं चला रहे हैं तो आप अगर उसके रास्ते में खड़े हो जाइएगा ना, तो हेमा मालिनी उसी पर डांस करने लगेगी आपके इस मध्य प्रदेश पर, यानी आपके पेट पर, यानी आप ही के शरीर पर देखिएगा कि वो क्या करने लगेगी? डांस करने लगेगी। ये आप ऐसा अनुभव किए होइएगा। तो एक्चुअली वो आपका ये शरीर पर्दे का काम कर गया। ये अपारदर्शी है, इस पर किरणें परावर्तित आई और यहाँ टकराई और प्रतिबिंब का निर्माण कर दी और आपके फेवरेट हीरोइन इसी आपके शरीर पर नाचने लगी। तो ये ध्यान रखेंगे कि परावर्तित जो किरणें या अपवर्तित किरणें जिस अपारदर्शी सतह पर मिल सकती है, वो कपड़ा का बना हो सकता है, या ये बोर्ड हो सकती है, या ये दीवार हो सकती है। प्रोजेक्टर तो आप दीवार पर भी लगा दीजिएगा तो चलने लगेगा, तो ये दीवार जो हो गया वो आपका पर्दा का काम किया। तो ये पर्दा पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जैसे आप फोटो खिंचवाते हैं, मान लीजिए आपकी शादी हो रही है, ससुराल आपको फ़ोटो भेजना है देखने के लिए कि आप कितने स्मार्ट है, तो आप फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा तब उस फोटो एक कागज़ के पन्नों पर वो क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब कभी भी किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अपना चेहरा देखते हैं ना, चेहरा में क्या करते हैं? सुबह उठकर पहले सबसे पहले तो हम लोग सजना संवरना जानते हैं, चेहरा को देखते हैं सब कुछ। अगर यहाँ दर्पण है, सामने खड़े हैं और उसमें अपने चेहरा को देख रहे हैं, फिर हट गए दर्पण से तो उसमें कुछ नहीं है। अब वो चेहरा को उसको पकड़ कर किसी जगह पर ड्रॉ कीजिए तो नहीं पकड़ाएगा वो। और एक चीज़ याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के अंदर दिखेगा आपको, और वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी दर्पण के अंदर नहीं दिखेगा। ये ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के अंदर नहीं दिखेगा, वो किसी पर्दे पर प्राप्त होगा। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा किसी न किसी, जिस दर्पण में काल्पनिक बन रहा है वो अंदर दिखेगा। उदाहरण के तौर पर उत्तल दर्पण में, कन्वेक्स मिरर में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी आपके बाइक के या फोर व्हीलर के बगल में जो साइड मिरर लगे रहते हैं उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब उसी शीशे के अंदर, उसी दर्पण के अंदर, सॉरी शीशा नहीं, दर्पण के अंदर बना हुआ है। आप जो चेहरा देखते हैं उसी के अंदर बना हुआ है। तो ये सारा उदाहरण जो आप देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंबों का संसार आप देखते हैं।
सुबह शाम आप जहाँ भी ऐनक में अपने चेहरे को या किसी भी वस्तु को आप देखते हैं वो सब काल्पनिक प्रतिबिंब में होती है। बाइक या किसी भी गाड़ी के जो साइड मिरर में प्रतिबिंब बने हैं वह आपका क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जबकि सिनेमा हॉल में जो प्रतिबिंब बनता है, जो पर्दा पर बनता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रोजेक्टर से जो किसी दीवार पर या कपड़े पर बनाते हैं वह सब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो आइए हम लोगों ने समतल दर्पण में देख रहे थे प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, यानी इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, इसी के अंदर देखेंगे। अब दूसरा इसकी विशेषताएं होगी, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो यह हमेशा सीधा होगा, कभी भी उल्टा नहीं होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। हमारे नेत्र पर भी, रेटिना पर भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो फिर कहिएगा कि हम आपको तो उल्टा नहीं देख रहे हैं, तो एक्चुअली ब्रेन इसको सीधा करके देखता है। सिनेमा हॉल में भी जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होती है और वो उल्टा बनती है, लेकिन उसको अरेंज इस तरह से किया गया है कि हमको सीधा दिखता है। तो ये सीधा हो गया इसका। उसके अलावा इसमें तीसरा हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई। समतल दर्पण में देखेंगे कि जितना ऊंचा प्रतिबिंब है, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतने ही ऊंचा प्रतिबिंब भी होगा। यानी वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार हमेशा समतल दर्पण में बराबर होती है, एक कम ज़्यादा नहीं होती है। तीसरा इसमें विशेषता इसकी आप देख सकते हैं, यह तीसरा विशेषता इसमें आप ये देख सकते हैं कि वस्तु दूरी ठीक है ना, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, ठीक है ना, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। यानी यहाँ पर वस्तु है और यहाँ दर्पण है, ये जो दूरी है, जितना दूरी इधर है, यहाँ दर्पण है और ये वस्तु है, प्रतिबिंब है, ये दूरी हमेशा बराबर होगी। प्रतिबिंब दूरी जितना है उतने ही वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी, ये दोनों आपस में बराबर होगी। चौथा विशेषता इसका हो जाएगा, यदि भी वेग से दर्पण की ओर बढ़े तो प्रतिबिंब टू भी वेग से आपके तरफ आता हुआ प्रतीत होगा। अगर आप धीरे धीरे यहाँ दर्पण रख देते हैं और दर्पण आप अगर देखना चाहते हैं तो ये दर्पण रख देते हैं, और इस दर्पण रखने के बाद अगर इसमें आप ऐसे ऐसे उसके करीब जाएंगे तो आपका जो स्पीड है उसके दुगुना स्पीड से उसका प्रतिबिंब आपके सामने आता हुआ दिखेगा। आपका जो स्पीड है उससे दुगुना स्पीड से आता हुआ प्रतिबिंब दिखेगा। यानी आपकी वेग v है तो उसका क्या हो जाएगा 2v, यानी आप 10 के स्पीड से उसके तरफ तो वो 20 के स्पीड से आपके तरफ। चूँकि आप इधर जा रहे हैं और वो भी आ रहा है तो आपका और उसका दोनों ऐड होके ये दिखेगा। अब एक सवाल यहाँ से कंपटीशन में और पूछी जाती है, उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि अपना पूरा हाइट का, अपना पूरा फुल प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का साइज कितना होना चाहिए, ठीक है ना, और अपने पीछे जो दीवार है उसका पूरा हाइट देखने के लिए दर्पण का कितना होना चाहिए आकार। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अपना पूरा हाइट अगर देखना चाहते हैं और आपके सामने दर्पण रखा हुआ है तो आपकी जितनी हाइट है उसका आधा अगर रहेगा तो उस दर्पण में आपका पूरा शरीर दिख जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्या आपका पूरा शरीर दिखाई देगा। किसके लिए दर्पण की कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, ऊंचाई, आपके शरीर का आधा होना चाहिए। और आपके पीछे जो दीवार है उसको पूरा देखना चाहते हैं, वो आपके आगे जो समतल दर्पण है तो ये दीवार जितनी ऊंची है उसका 1/3 दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। अब मैंने एक बात आपको बताया था कि अगर दर्पण को, दो समतल दर्पण को अगर एंगल पर रख देते हैं तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर में ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, 2 समतल दर्पण, 2 समतल दर्पण को थीटा कोण पर रखने पर
दो दर्पण को हमने थीटा कोण पर रख दिया, यानी एक दर्पण ऐसे है, एक दर्पण ऐसे हमने झुका दिया। तो ये दो दर्पण को जब झुकाएंगे और ऐसे रखकर और सामने में हम रहेंगे ना, तो इधर भी हम दिखेंगे, इधर भी दिखेंगे, इधर भी देखेंगे, चारों तरफ हम ही दिखेंगे। एक थाली में खाना लेकर बैठ जाइए, चारों तरफ से आप एक खाते हुए नजर पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है और एक कितने एंगल पर रखेंगे कि कितना प्रतिबिंब बनेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब हमेशा ऑड नंबर में बनते हैं, यानी विषम संख्या में बनते हैं, यानी 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरह से बन सकते हैं। कभी 4, 6, 8, 10 नहीं बनेंगे। तो प्रतिबिंब की संख्या यानी थीटा डिग्री कोण पर रख दिए तो हो जाएगा 360 बटा थीटा। यदि 360 बटा थीटा विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, ठीक है ना। और दूसरा हो जाएगा इसका नियम 360 बटा थीटा -1 यदि 360 बटा थीटा सम संख्या हो, सम संख्या हो, ये प्रतिबिंब की संख्या होगी। आप अगर नहीं समझते हैं तो देखिए, थीटा बराबर हम 90 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है ना। यानी एक दर्पण हमारा ये है और एक दर्पण ये है, और ये 90 डिग्री पर हमने क्या किया, इसको झुकाकर हमने लगा दिया। जैसे सपोज ये दीवार है और ये दीवार है, दोनों 90 डिग्री पर है। इस पर एक दर्पण हमने समतल लगा दिया और उस पर एक दर्पण हमने समतल लगा दिया, और तब हमने ये देखने की कोशिश किया कि यहाँ पर अगर हम यहाँ खड़े हो जाते हैं तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 360 को थीटा यानी 90 से भाग देंगे, 9 चौके 36 यानी 4। अब ये देखने की ज़रूरत है कि 4 यानी ये 360 बटा थीटा सम आ गया, तो सम आ गया तो प्रतिबिंब की संख्या -1 करने से मिल जाएगी, यानी 3। यानी 90 डिग्री पर दो समतल दर्पण को अगर रख देते हैं तो उसमें 3 प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर रखते हैं कि 45 डिग्री पर थीटा बराबर 45 डिग्री अगर रख देते हैं, ठीक है ना, 45 डिग्री, तो क्या करेंगे, 360 बटा 45 हम देंगे। इसको हम कट करने की कोशिश करेंगे। तो ये 9 अब या इसको हम कट करने की कोशिश करेंगे तो ये 5 से 8 से कटेंगे, 8 सॉरी यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45। तो ये 9 पचे 45 होते हैं, और ये 7 पचे 35, और ये हो जाएगा क्या कहते हैं, 2 पचे 10, ठीक है ना, यानी यहाँ 2 हो जाएगा। अब ये 9 8 72 यानी 8 आ जाएंगे। अब ये 8 जो आ गया तो ये 8 आ गया हमारा, ठीक है ना, और ये 8 प्रतिबिंब आ गया, तो ये भी हमारा सम है तो -1 कर देंगे, यानी इस केस में 7 प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम 45 डिग्री का अगर मान रख देते हैं तो हमारा यहाँ पर कोण कितने बनेंगे, 7 कोण बचेंगे। यानी सम आ जाए तो हमको एक घटा लेना है, और अगर यहाँ पर ऐसे कोण लेते हैं जैसे यह विषम संख्या है तो वही प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये समतल दर्पण को आप अच्छे से समझ गए होंगे, प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है, और अगर एंगल पर झुका कर रखते हैं तो कितनी प्रतिबिंब बनेंगी, ये सब आप समझ गए होंगे।